नमस्कार, मैं मोनिता सिंह महक द्वारका नई दिल्ली से हूँ और द मैजिक मैन एंड चंद्रा जोशी जी के पेज से आज फिर आप सभी के सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी कुछ ऐसी सी है। एक पति पत्नी थे, बाहर विदेश में यूएसए में रहा करते थे और उनके 2 बच्चे भी थे जो मिस्टर गोस्वामी और मिसेज गोस्वामी थे। भारतीय संस्कृति से बंधे हुए थे। भले ही विदेश में रहते थे, आधा जीवन उन्होंने अपना विदेश में ही बिताया था, लेकिन उसके बावजूद भी पाश्चात्य संस्कृति का जरा भी उनके ऊपर असर नहीं था। और उनकी एक दिली ख्वाहिश भी थी कि जो उनके बच्चे हैं वो भी भारतीय संस्कृति से ही पले बढ़े और वही संस्कार वो भी अपनाएं, जो कि हम सभी चाहते हैं। सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति कितनी अच्छी है। तो ऐसे ही मिस्टर एंड मिसेस गोस्वामी भी चाहते थे। अब होता क्या है, सब कुछ चाहने से थोड़ा ही ना मिल जाता है। तो एक दिन मिसेस गोस्वामी अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, तो वो क्या देखती हैं कि जो उनका 16 साल का बेटा है, बाहर विदेशी जो उसके दोस्त बने हुए थे उनके साथ में सिगरेट पी रहा है और खूब मटरगश्ती सड़कों पर कर रहा है। यानी कि ये भी कहा जाए, अपनी भारतीय भाषा में कहा जाए कि आवारापंती कर रहा था, जो कि मिसेस गोस्वामी को गंवारा नहीं था। मिसेस गोस्वामी हैरान भी थी, परेशान भी थी, लेकिन वहां वो कुछ नहीं कर पाई। वहां से शांत होकर अपने ऑफिस की तरफ गई और अपना काम धाम जो भी ऑफिस का था उसको निपटाकर शाम को अपने घर आ गई। दनदनाती हुई घर में घुसी कि आज तो जो भी सामने आ गया उसकी खैर नहीं। खैर होता क्या है, कुछ ही देर बाद उनका बेटा भी घर आ जाता है और जैसे ही बेटा घर में आता है तो मिसेस गोस्वामी याव देखती है ना ताव देखती हैं, अपने पैर की चप्पल निकालती हैं और अपने बेटे के ऊपर दे दनादन चटाक पटाक पटाक चटाक लग जाती हैं चप्पलों से उसकी स्वागत करने के लिए, धुनाई करने के लिए। अब बेटा जो था बड़ा शातिर था, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का भूत जो सवार था। बेटा वहां की जो पुलिस होती है उनको फोन लगाता है और पुलिस आती है और मिसेस गोस्वामी को गिरफ्तार कर ले जाती है। मिसेस गोस्वामी 1 हफ्ता जेल में रहती हैं। मिस्टर गोस्वामी बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी की जमानत कराते हैं और मिसेस गोस्वामी बाहर जमानत पर आ भी जाती हैं। लेकिन जमानत पर आने के बाद उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने अपना एक बीड़ा उठाया था कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को सुधार कर तो मैं रहूंगी, जो कि हर माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। ऐसा ही मिसेस गोस्वामी ने भी किया। अब मिसेस गोस्वामी जो थी बड़ी समझदार महिला थी। मिसेस गोस्वामी ने अपने बेटे के सर पे हाथ फिराया, बड़ा दुलारा पुलारा, कहा कि चलो बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, भारत चलते हैं, तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। यहाँ कुछ दिन से मूड भी खराब था, तो थोड़ा हवा बदलेगी, माहौल बदलेगा तो फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। तो बेटा मान गया, माँ की बातों में आ गया। तो मिस्टर गोस्वामी मिसेस गोस्वामी अपनी जहाज की टिकट बुक कराते हैं और अपना मिसेस गोस्वामी अपने बेटे के साथ में अकेली भारत की ओर रवाना हो जाती हैं। जैसे ही उनकी जो फ्लाइट थी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती है, मिसेस गोस्वामी अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलती हैं और फिर जो मिसेस गोस्वामी अपने रूप में आती हैं, भारतीय माँ का जो रूप वो अवतार लेती हैं, चप्पल निकालती हैं और दे दनादन वहीं पे कुटाई पिटाई बुरी तरीके से शुरू कर देती हैं एयरपोर्ट पर ही। अब बेटा जो है फिर से चिल्लाता है और वहां जो एयरपोर्ट पर पुलिस होती है उनको अपनी मदद के लिए बुलाता है। पुलिस वाला जो वहां पर घूम रहा होता है वो मिसेस गोस्वामी से कहते हैं, क्या हुआ बहन जी? अब मिसेस गोस्वामी ने कहा, देखिए भाई साहब, पिद्दू सा तो है और अभी से सिगरेट पीता है, नशा करता है और विदेशी संस्कृति को अपनाकर अपनी भारतीय संस्कृति से दूर होता जा रहा है। अब जो पुलिस वाले भाई साहब थे तो भारतीय ही ना,
पुलिस वाले भाई साहब ने कहा, अरे बहन जी खूब कूटिए, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे की कुटाई पिटाई नहीं होगी तो समझेगा कैसे, मानेगा कैसे, आप सही कर रही हैं बहन जी, खूब जम के पीटिएगा। तो पुलिस वाले जो भाई साहब थे वो भी कहकर वहां से सरक लिए। अब बेटा जो था मन ही मन सोच रहा था कि मैं बाहर विदेश में था, पुलिस को मैंने कॉल लगाई, मेरी मम्मी को गिरफ्तार करके ले गई, और यहाँ की तो जो पुलिस है बड़ी अजीब है, मम्मी को कह रही है कि और पिटाई करना और धुनाई करना। तो बेटे को लगा कि शायद मैं गलत हूँ, यहाँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति कुछ ऐसी सी ही है कि माँ बाप के मारने पीटने को गलत नहीं समझा जाता, बल्कि उसको सुधारना कहा जाता है। बच्चा थोड़ा समझदार भी था कि जल्दी ही बात को समझ गया और अपनी गलती मानते हुए अपनी मम्मी से माफ़ी मांगने लगा कि मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, जैसा आप चाहेंगी मैं वैसे ही रहूँगा और आगे से ये गलतियाँ कभी नहीं दोहराऊंगा। तो मम्मी ने उसकी बात से बिल्कुल भी खुशी जाहिर नहीं की, फिर भी दंदनाते ही गुस्से में लाल पीली हो रही थी, फिर भी कहा, कड़क आवाज में बोली, जा वॉशरूम जा और अपना मुंह धोकर अच्छे से आ, ताकि किसी को पता ना चले कि तूने इतनी मार भी खाई है। तो बेटा गर्दन झुकाए हुए वॉशरूम में जाता है, अपना मुंह धोकर बाहर आता है और माँ बोलती हैं, मिसिस गोस्वामी बोलती हैं, चल अपनी फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमें गुड़गांव नहीं जाना है, नानी के घर हम फिर कभी वापस आएंगे। यानी कि समझिएगा, अगर फिर से गलती करेगा तो फिर से नानी के घर आना पड़ेगा पिटाई के लिए। तो इसके बाद जैसे ही मिसेस गोस्वामी अपने वापस विदेश में जाती हैं, अपने घर में जाती हैं, वहां जाकर अपना एक कंसल्टेंसी ऑफिस भी खोलती हैं। जैसा कि बच्चे जो वहाँ के जो भारतीय माता पिता थे कि अपने बच्चों से जो परेशान थे वो उनके पास आते थे सलाह लेने के लिए, और मिसेस गोस्वामी उन सबको वही सलाह देती थी, जाइए भारत की फ्लाइट पकड़िएगा और बाहर निकल कर खूब कुटाई पिटाई कीजिएगा, खूब खातिर पानी कीजिएगा और वापस फिर से फ्लाइट में बैठिएगा। तो दोस्तों, एक तो मेरा जो कहानी सुनाने का जो ध्येय था वो आप समझ गए हैं, और जो दूसरा मेरा बताने का जो तात्पर्य है ये भी समझिएगा कि जो विदेशी नागरिक हैं, यानी कि जो भारतीय जो लोग वहाँ पर विदेशों में रहते हैं, वो अक्सर हम लोग देखते हैं कि भारत में भ्रमण के लिए बहुत आते हैं। तो ये मत समझिएगा कि वो भारत घूमने आ रहे हैं, हो सकता है अपने बच्चे को समझाने आ रहे हो, नानी के घर लेकर आए हो। तो हर भारतीय घूमने नहीं आता दोस्तों, अपने बच्चे को सुधारने के लिए भी आता है। भारतीय संस्कृति कुछ ऐसी सी ही है। तो दोस्तों, आप सब बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। कोशिश करूंगी कि आगे भी कुछ अच्छी सी कहानी लेकर आऊं, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कुछ सीख मिले, कुछ समझने वाली बातें मिले। और अगर जो हमारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो भी सुन रहे हैं तो शायद वो भी ये जान लें कि हमारी भारतीय संस्कृति वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो सभी बच्चों से एक छोटा सा आग्रह करना चाहती हूँ, अपनी भारतीय संस्कृति से दूर मत होइएगा, उसको अपना के रखिएगा, उसमें बंद कर रहिएगा। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।